तो मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक अहम जानकारी निकल कर बाहर आ रही है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और उसके पल पल के अपडेट चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसीज में आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो टीआरई 4 है ना, इसमें 3 बड़े बदलाव होने जा रही है। तो सारे बदलावों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता भी है कि एग्ज़ाम डेट भी मेरे प्यारे साथियों, नए कैलेंडर जो जारी हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें नए एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया गया है। जी हाँ, नए एग्ज़ाम डेट उसमें जारी कर दिया गया है कि आखिर कब तक एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, 3 नए बदलाव क्या होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, टोटल कितने वैकेंसीज़ हैं, मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँगे सोशल साइंस के लिए या तमाम सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस के लिए। तो इन सारे चीज़ों पे चर्चा के लिए आज हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चौथे शिक्षक भर्ती जो होंगे ना, उसमें 3 बड़े बदलाव होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं। और आवेदन से पहले हम लोगों को इस वीडियो को देख लेना है, ताकि आवेदन कब से शुरू होगा उससे पहले हमारा जितना भी मेरे प्यारे साथियों जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होगा, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों को प्रॉपर वे में बनाकर रख लेना है, ठीक है? तो आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस बार आपको पता होगा। और नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 4 के लिए आपको पता होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 4 यानी टीआरई 0.4 बोलते हैं उसको, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की तिथि को है ना जारी कर दिया है। यानी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल ही एक नए एग्ज़ाम कैलेंडर को मतलब इंक्लूड किया गया। हालाँकि पहले जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें टीआरई 4 को लेकर के मेरे प्यारे साथियों कोई भी नोटिफिकेशन में या कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर में चर्चा नहीं थी। लेकिन इस बार फिर से रिवाइज्ड जो है एग्ज़ाम कैलेंडर को बीपीएससी ने जारी किया है। और इसके मुताबिक मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती जो 0.4 होने वाला है, उसके एग्ज़ाम को क्या किया है कि आउट कर दिया है, एग्ज़ाम डेट को बिल्कुल बता दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा जो होगा वो 22 सितंबर से 27 सितंबर तक मेरे प्यारे साथियों होने वाले हैं, ठीक है? चौथे चरण में 22 सितंबर से 27 सितंबर टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, एग्ज़ाम कैलेंडर है, ठीक है? उसके बाद आपको पता होगा कि इस जो टीआरई 4 है ना, इसमें 46,595 शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी इस बार टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 46,595 वैकेंसीज़ होंगे। इसमें मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर के 12वीं तक के जो शिक्षक हैं वो बनेंगे, ठीक है? और आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद इसका जो है ना नोटिफ़िकेशन आवेदन की प्रक्रिया जारी की जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग जो मतलब अनुमान लगा रहे थे कि आखिर इसका नोटिफ़िकेशन कब तक, मतलब जो भी है वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा। तो देखिए नोटिफ़िकेशन में साफ बता दिया गया है कि इसका जो भर्ती होने वाला है ये 1 से लेके 12वीं तक होगा। और आयोग के अधिकारियों के मुताबिक होली के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो सबके सब रेडी रखिएगा, ठीक है? अभी आयोग के बहुत सारे परीक्षा हैं, चूँकि आप लोग को पता होगा कि अभी बीपीएससी के अलावे मतलब बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में। तो उन सारे एग्ज़ामों को देखते हुए मेरे प्यारे साथियों टीआरई 4 की जो एग्ज़ाम डेट है उसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है, बीपीएससी आयोग का कहना है कि मेरे पास अभी कई परीक्षाएँ हैं और उन परीक्षाओं के मतलब मद्देनज़र ही और उन परीक्षाओं के कारण ही मेरा जो टीआरई 4 है उसको लेट में लेना होगा। यानी सितंबर में मेरे प्यारे साथियों प्रस्तावित हो गया है। तो बिल्कुल 100% पूरे जी-जान से लग जाना है, ठीक है? अब तो एग्ज़ाम डेट भी पता चल गया है। मेरे प्यारे साथियों टीआरई 4 के जो देरी होंगे एग्ज़ाम में, वो वास्तविकता यही है कि बिल्कुल बहुत सारे एग्ज़ाम है बीपीएससी के पास लगा हुआ है, जैसे बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, तो और भी तमाम 72वें बीपीएससी होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीपीएससी ने कैलेंडर में जारी किया 22 सितंबर से 27 सितंबर तक, ठीक है? और आपको पता होगा कि इस बार जो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपको मतलब 8 से 10 लाख जो स्टूडेंट होंगे ना, इस बार भाग लेंगे। इस बार कॉम्पिटिशन मेरे प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिशन। तो चूँकि पहले सीटों की संख्या भी ज़्यादा हुआ करती थी,
लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 टू 12th तक के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे ना, वो मतलब समझ जाइए कि 8 से 10 लाख स्टूडेंट भाग लेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग अब समझ लेते हैं, हम लोगों को पता चल गया कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसका फॉर्म फिलअप कब तक होगा। तो मान के चलिए होली बाद ही इसका फॉर्म फिलअप जारी होगा, ठीक है। और लेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जो है वो काफ़ी मतलब दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन है उसमें अभी होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आखिर किस वर्ग के लिए कितने पद हैं। तो सभी लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 1 से 5वीं तक जो होंगे ना, वो 10,500 वैकेंसीज़ होंगे। यानी 1 टू 5 में मेरे प्यारे साथियों 10,500 वैकेंसीज़ होंगे, जिसमें से आपको पता है ना कि इसमें से महिलाओं को तो 50% वैसे भी सीट आरक्षित है, ठीक है। महिलाओं को 50% प्राइमरी में वैसे भी सीट आरक्षित है। ऊपर से मेरे प्यारे साथियों एक बात और आप लोगों को पता होगा कि 35% हर एक जो कक्षा वार है ना, उसमें महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। तो चलिए अब 1 टू 5 को हम लोग देख लिए कि 10,500 आने वाली है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 6 टू 8 में 9500 वैकेंसीज आने वाली है। इस बार इसमें कम वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जी हाँ, 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उसके बाद 9th-10th की बात करें तो 9th-10th में मेरे प्यारे साथियों 12,000 आने वाले वैकेंसी। जी हाँ, बिल्कुल 12,000 आने वाले हैं, और इसमें भी 35% जो होंगे ना, वो महिला के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। उसके बाद 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में 13,000 वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलेंगे, और मेरे प्यारे साथियों इसमें भी 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होंगे। तो प्रत्येक जितने भी जो कक्षावार है ना, जितने भी वर्ग हैं, 1 टू 5 हो, ये 6 टू 8 हो, 9-10th हो या 11-12th हो, सब में 35% तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है बिहार में। ऊपर से 1 टू 5 में तो 50% सीटों का आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इस बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या नए बदलाव होने वाले हैं। 3 नए बदलाव देखने के लिए आपको मिलेंगे टीआरई 4 में। तो सबसे पहला कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में इस बार से डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। जी हाँ, इस बार डोमिसाइल नीति लागू होगी, और जितने भी जो रिक्तियाँ होंगी उसमें 85% जो सीट होंगे ना, वो बिहार के मूल निवासियों के लिए होंगे। यानी 85% सीट जो होंगे बिहार के विद्यार्थियों के लिए होंगे, और शेष 15% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी दावेदारी कर सकते हैं। यानी टोटल मिला के बात की जाए तो पहला बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, और बिहार के विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। डोमिसाइल नीति मतलब कि 85% जो सीट होंगे उसमें 85% सीटों पर बिहार के अभ्यर्थियों का कब्जा होगा। शेष 15% सीट ही मेरे प्यारे साथियों अन्य राज्य के लोग जो हैं 15% सीट पे फाइट करेंगे। तो ये पहला बदलाव था। सेकंड बदलाव की बात करें तो देखिए दूसरा बड़ा बदलाव होने वाला है, चूँकि आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने इस बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें बहुत आरक्षण दिए महिलाओं को लेकर के। तो टीआरई 4 में भी इसके आरक्षण की चर्चा आप लोगों को देखने के लिए मिल गया है। तो टीआरई 4 भर्ती में महिलाओं को 35% का वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बिहार के मूल निवासी जो होंगे विद्यार्थी, उनको 35% महिलाओं को, खास करके पुरुषों, ये बात बिल्कुल नहीं समझिएगा, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो ये दूसरे बड़े बदलाव हैं। तीसरे बड़े बदलाव की ओर चलें तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या था कि जो एक स्टूडेंट 1 टू 5 में भर दिया, एक स्टूडेंट 6 टू 8 में भी भर दिया, वही स्टूडेंट 9-10th में भर दिया, वही स्टूडेंट 11-12th में भी भर दिया। और मेरे प्यारे साथियों होता क्या था कि सब में रिजल्ट आ गया, ठीक है, सब में रिजल्ट आ गया, तो किसी न किसी एक को ही ज्वाइन करेगा, तो बाकी के जो सीट हैं वो उसका वैकेंट चला जाता था। तो इस रूल को इस बार से ख़त्म कर दिया गया है। कहा जाने वाला है, कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे साथियों जो एक अभ्यर्थी होंगे ना, तो उनका एक ही रिजल्ट होगा। अगर आप सब में बैठ गए हैं और सब में रिजल्ट है, तो आपके किसी एक ही में रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट एक रिजल्ट की मांग चल रही थी बहुत दिनों से, तो फाइनली उस मांग को मेरे प्यारे साथियों सरकार ने स्वीकार कर ली है, और इस बार जो है एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट ही आपको जारी होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इतने बड़े बदलाव मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत बड़े बदलाव हैं। मेन तो आपको डोमिसाइल जो कि पिछले टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें या टीआरई 3 की बात करें,
बिहार से बाहर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिहार में शिक्षक भर्ती में भाग लिया और अपनी बदौलत सीटों पर कब्जा किया। लेकिन इस बार मेरे प्यारे साथियों उनके लिए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि 15% पर ही उनको फाइट करना होगा। बाकी तो 85% बिहार के विद्यार्थियों के लिए आपके आरक्षित हैं, तो यहाँ के निवासी होंगे। लेकिन इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई विद्यार्थी एक झारखंड का है, लेकिन वो 10th या मैट्रिक जो भी किया है ना, वो अगर बिहार से किया है, तो उसको भी इस डोमिसाइल नीति के तहत मेरे प्यारे साथियों क्या होगा कि उसको भी लागू कर दिया गया है। वो भी आप माना जाएगा कि डोमिसाइल 85% में ही होंगे। तो इन सारे चीज़ों को भी समझ लेना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती या तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।